वेलकम एवरीवन। सो गाइस, आज हम देखेंगे फ्रोजेन। मूवी की स्टार्टिंग होती है एरेंडल नाम के राज्य से, जहां हम दो प्रिंसेस को खेलते हुए देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एल्सा के अंदर बचपन से ही मैजिक पावर है। अपनी आइस पावर को यूज करके एना के साथ बहुत मस्ती करती है, लेकिन प्रिंसेस एल्सा के पैर फिसलने के कारण उसकी मैजिक पावर से एना घायल हो जाती है। तभी उनके पेरेंट्स को भी पता चल जाता है और वो एना को लेकर ट्रोल्स के पास जाते हैं। ट्रोल्स का लीडर एना को ठीक कर देता है, लेकिन उसके माइंड से एना और एल्सा की यादों को मिटा देता है। वो एल्सा को बोलता है कि तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा, और इसमें उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा डर। किंग एल्सा को छुपा देता है ताकि अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाए, और महल का दरवाजा पब्लिक के लिए बंद कर देते हैं और एना को भी उससे अलग रखते हैं ताकि एल्सा से उसे चोट न पहुँचे। इधर एल्सा देखती है कि उसकी पावर तो बढ़ती ही जा रही है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। किंग उसे समझाता है कि तुम जितना डरोगी पावर उतना ही बढ़ेगा, और उसे ग्लव्स पहना देता है। इधर एना एल्सा से मिलने आती है, पर एल्सा उससे नहीं मिलती है। अब कुछ दिन बाद की सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थी और उसके पेरेंट्स ट्रिप्स पे चले जाते हैं, लेकिन तेज तूफान के कारण उनका शिप डूब जाता है और वो मारे जाते हैं। पता चलता है कि एल्सा अब यहाँ की क्वीन बनेगी और यहाँ पूरे राज्य में उसकी तैयारी चल रही है और हर जगह से गेस्ट आते हैं। ड्यू नाम का एक पार्टनर भी आया होता है। वो सालों से महल के गेट को खुलने का वेट कर रहा था ताकि अंदर के सीक्रेट को जानकर उसे अपने फायदे के लिए यूज कर सके। इधर एना आज बहुत खुश होती है क्योंकि वो आज बाहर के लोगों से मिल पाएगी। दूसरी ओर एल्सा थोड़ी घबराई हुई है, कहीं उसकी पावर के बारे में लोगों को पता न चल जाए। जल्दी ही महल की गेट खुल जाती है और एना एक बटरफ्लाई की तरह उड़ती हुई बाहर आ जाती है। उसकी मुलाकात दूसरे राज्य के प्रिंस हैंस से होती है। आगे हम एल्सा को देखते हैं जिसे ताज पहनाकर क्वीन बना दिया जाता है, जहाँ उसे ग्लव्स उतारने को कहते हैं। एल्सा डरते हुए उस चीज को तो पकड़ लेती है, लेकिन वो जमने लगते हैं। वो जल्दी से उसे वापस रख देती है। इधर पार्टी में एना एल्सा के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन एल्सा उसे इग्नोर कर देती है और इससे एना उदास हो जाती है। तभी उसे प्रिंस हैंस मिलता है और वो दोनों एक साथ बहुत मस्ती करते हैं। प्रिंस हैंस उसे प्रपोज कर देता है। एना खुशी खुशी उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों एल्सा के पास आते हैं और बताते हैं कि वो अब शादी करने वाले हैं। एल्सा उसे रोकती है और कहती है कि इतनी जल्दबाजी बहुत बुरा हो सकता है। एना उसके हाथ के ग्लव्स को खोल देती है और कहती है कि तुम्हें किस बात की डर है। ये सुनकर एल्सा गुस्से में अपनी पावर को यूज कर देती है। वहाँ खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं और ड्यू भी समझ आता है कि महल में इसी राज को छुपाया जा रहा था। एल्सा भागकर बाहर आती है, लेकिन एक बार फिर से अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। यही देखकर ड्यू बोलता है कि ये तो मॉन्स्टर है। डरी हुई एल्सा भागते हुए जंगल में चली जाती है। देखते ही देखते महल के आसपास सारे चीज जमने लगते हैं और बर्फबारी होने लगती है। ड्यू सबसे कहता है कि ये एल्सा के शराब के कारण हुआ है, लेकिन एना कहती है कि उसकी बहन मॉन्स्टर नहीं है और हेल्स को महल का इंचार्ज बनाकर एल्सा के पीछे चली जाती है। इधर एल्सा चलते चलते एक पहाड़ के पास आ जाती है, जहाँ वो अपनी पावर को यूज करके बर्फ से एक बहुत खूबसूरत सा महल बनाती है ताकि सबसे छुपकर यहाँ पे रह सके। इधर एना को देखते हैं जो रास्ता भटक जाती है और एक शॉप पे जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात क्रिस्टफ नाम के एक लड़के से होती है जो बताता है कि वो नॉर्थ माउंटेन से आया है, जहाँ अचानक से बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लगी थी। एना ये सुनकर समझ जाती है कि एल्सा वहीं पे है और ये लड़का के जरिए वहाँ तक जा सकती है। पता चलता है कि क्रिस्टफ का काम बर्फ बेचने का था, लेकिन सब जगह अचानक से विंटर आने पे वो बहुत परेशान है। पैसा कम होने के कारण वो अपना सप्लाइजर भी नहीं खरीद पा रहा है। एना उसकी सप्लाइजर खरीदने में मदद करती है। एना कहती है कि उसे पता है कि कैसे इस विंटर सीजन को खत्म करना है, लेकिन इसके लिए अभी उन्हें नॉर्थ माउंटेन की तरफ निकलना होगा। क्रिस्टफ मान जाता है और वो दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसे पूरी कहानी सुनाती है और वो बताते हैं कि वो कैसे हैंस से शादी करने वाली थी। क्रिस्टो भी उसे कहता है कि शायद तुम्हारी बहन ठीक थी और शादी से पहले तुम्हें हैंस को अच्छे तरीके से जान लेनी चाहिए। वो बात कर ही रहे थे कि कुछ आवाज सुनाई पड़ता है और उनपे कुछ भेड़िया अटैक करने वाले थे। किसी तरह से एक पहाड़ से कूदकर उनसे तो बच जाते हैं, पर उनका गाड़ी खाई में गिरकर टूट जाती है। जल्दी ही वो नॉर्थ माउंटेन तक आ जाते हैं, जहाँ उनका सामना एल्सा का बनाया स्नो लाभ से होता है, जो खुद को एल्सा तक ले जाने को कहते हैं। इस विंटर सीजन को खत्म करने के लिए उसे मिलना जरूरी है। लाव भी समर सीजन को देखना चाहता था। इधर हैंस एना के घोड़े को अकेला आता देखता है तो समझ आता है कि एना किसी मुसीबत में है। वो कुछ लोगों को लेकर उसे बचाने जाता है और ड्यू बड़े चालाकी से अपने 2 आदमियों को भेज देता है उसे मारने के लिए। इधर लाफ उन दोनों को महल तक ले आता है। एना एल्सा को वापस आने को कहती है और बताती है कि उसकी वजह से हर जगह विंटर सीजन आ गया है और सिर्फ तुम ही इसे रोक सकती हो। एल्सा बोलते है कि अब भी वो अपने पावर को सही से कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन एना जीत करने लगती है। एल्सा फिर से उसे अपने पावर से जख्मी कर देती है। क्रिस्टो उसे लेकर जाने लगता है,
लेकिन एना अपनी बहन को लिए बिना जाना नहीं चाहती थी। तब एल्सा मास्कमेलो नाम का स्नो मॉन्स्टर बनाती है ताकि उनसे डरकर भाग जाए। वो लोग उससे बचते हुए पहाड़ के नीचे आ जाते हैं और लाफ भी साथ में आ जाता है। इधर एना का बाल सफेद होने लगे थे। उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब एल्सा की पावर से हुआ है। उसे लेकर ट्रॉल्स के पास जाते हैं जिसने उसे बचपन में ठीक किया था, और इस बार वो ठीक नहीं कर पाता है और बताता है कि इसे सिर्फ एक सच्चा प्यार का एहसास ही ठीक कर सकता है। क्रिस्टफ को हैंस का ध्यान आता है। वो तुरंत एना को लेकर महल के लिए निकल जाता है। इधर हैंस एल्सा के महल तक आ जाता है और मास्कमेलो से फाइट करने लगता है। इसी का फायदा उठाकर ड्यू के आदमी महल में आ जाते हैं, लेकिन एल्सा के पावर के सामने वो लोग टिक नहीं पाते हैं। हैंस एल्सा को रोकता है कि इससे लोग और भी तुम्हें मॉन्स्टर कहेंगे। एल्सा रुक जाती है, पर ड्यू के हाथ में तीर से उस पर अटैक करने लगते हैं। हैंस तो उसे रोक लेता है, पर तीर के टकराने से ऊपर लगा झूमर नीचे गिरने लगता है और उससे बचते हुए एल्सा बेहोश हो जाती है। जगने पर वो खुद को एरेंडल की जेल में पाती है। हैंस वहाँ आकर विंटर सीजन को ठीक करने को कहता है, लेकिन एल्सा बताती है कि उसे नहीं पता कि ये कैसे ठीक होगा। हैंस वहाँ से चला जाता है। इधर क्रिस्टफ और एना महल तक पहुँच जाते हैं। वहाँ नौकरों से जल्दी से हैंस तक पहुँचाने को कहता है और खुद दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वो हैंस तक आ जाती है और बताती है कि एल्सा के पावर से फ्रीज हो गई है और मरने वाली है। सिर्फ उसे सच्चा प्यार ही बचा सकता है, लेकिन हैंस बताता है कि उसे कोई सच्चा प्यार नहीं है। वो तो बस किंग के लालच में मैं तुमसे शादी करना चाहता था, और बताता है कि एल्सा से विंटर हटवाकर उसे मार डालेगा ताकि कोई भी उसके रास्ते में न आए। एना को रूम में लॉक करके चला जाता है और बाहर आकर सबको झूठ बोल देता है कि एना मर गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने आपस में शादी कर लिए थे। वो उसका मौत का जिम्मेदार एल्सा को बताता है। वो कहता है कि सबकी सेफ्टी के लिए एल्सा को मौत की सजा देनी चाहिए। वो लोग भी उसे किंग मानकर उसकी बातों से राजी हो जाते हैं। हैंस सैनिकों के साथ एल्सा को पकड़ने आता है, लेकिन एल्सा जेल तोड़कर भाग चुकी थी। इधर क्रिस्टफ को महल के ऊपर बर्फ का तूफान दिखाई देता है। उसे लगता है कि एना किसी मुसीबत में है। उसे बचाने के लिए भागता है। इधर लाफ एना तक पहुंच जाता है। एना बताती है कि हैंस ने उसे धोखा दिया है। लाफ कहता है शायद क्रिस्टफ तुम्हारा सच्चा प्यार होगा। वो दोनों किसी तरह महल से भाग जाते हैं। एना क्रिस्टफ को ढूंढने लगती है और क्रिस्टफ भी एना को। इधर हैंस भी एल्सा तक पहुंच जाता है और कहता है कि एना तुम्हारी वजह से मारी गई है। ये सुनकर एल्सा को बहुत दुख होता है और उसके उदास होते ही तूफान भी रुक जाता है। इधर एना को लगता है कि वो जमने लगी है। तभी सामने में क्रिस्टफ दिखता है। वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर हैंस पे पड़ती है जो एल्सा को मारने वाला था। वो भागकर उसे बचाने जाती है। इससे पहले कि तलवार एल्सा को छू पाता, एना बर्फ में बदलकर उसके सामने आ जाती है। उससे टकराकर तलवार टूट जाती है और हैंस भी दूर जाकर गिरता है। एल्सा भी उसे बर्फ में बना देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और एना को गले से लगा लेती है। तभी देखते हैं कि एना वापस से अपने रूप में आ रही है और लाभ सबको बताता है कि शायद यही सच्चा प्यार का एहसास था जिसके बारे में ट्रोल ने बताया था। एल्सा भी समझ जाती है कि प्यार ही शायद उसके मैजिक को कंट्रोल कर सकती है और वो अपने पावर से सारे बर्फ को हटा देती है, जिससे एरेंडल फिर से हरा भरा हो जाता है। वो लाफ को स्नोफॉल देती है ताकि वो पिघलने से पहले बच सके। एना हैंस को धक्के मारकर निकाल देती है। आगे देखते हैं कि एना क्रिस्टफ को उसकी न्यू गाड़ी देती है। एल्सा भी कहती है कि महल का गेट अब कभी भी दोबारा से बंद नहीं होगा और दोनों बहनें मिलकर रहने लगती है। और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मैजिकल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।